साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी लैंग्वेज का टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सिविल कोर्ट प्यून का प्लेटफॉर्म का सेट होने वाला है। तो रुक्मिनी का ये प्रैक्टिस सेट लगातार आप सभी को मिल रहा है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप लोग, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और यहाँ पर लास्ट में ज़रूर बताइए कि 35 में से आपसे कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला सवाल है, लिखा है उद्देश्य का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होता है। उद्देश्य का सही संधि विच्छेद किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्जोड़ देश्य। दूसरा सवाल है, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये बताइए। तो नीलिमा अगर लिखते हैं तो लास्ट में आपका ईमा आता है उच्चारण में, तो ऑप्शन नंबर बी करेंगे ईमा। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, लिखा अल्प का विलोम शब्द बताइए। तो अल्प का विलोम शब्द अति होता है। अल्प का मतलब कम और अति का मतलब अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, लिखा अर्श पर होना इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा। तो 4 नंबर सवाल का आंसर ए होगा अपने को बड़ा बहुत समझना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर, लिखा है कच्ची गोली खेलना इस लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या होता है। तो कच्ची गोली खेलना इसका मतलब है अनुभवहीन होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है ये बताइए। तो परोपकार हो जाता है उपसर्ग में पर हो जाता है, क्योंकि पर जोड़ उपकार इसका क्या बनता है, तो विग्रह बनता है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न लिखा गया है, दिया है जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो 7 नंबर सवाल का राइट आंसर सी होता है, इसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम मेरी रक्षा करो इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो हे राम जो लिखा गया है संबोधन के लिए होता है, तो संबोधन कारक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ना जाना गया हो इसके लिए एक शब्द बताइए। तो याद रखेंगे उसे अज्ञात कहते हैं जो ना जाना गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। तो प्रति से जो निर्मित यहाँ पर है वो आपका प्रत्येक भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है, प्रतिध्वनि भी होता है, यानी ये सभी उत्तर बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है ये बताइए 11 में। तो 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा ज्योत्सना। चलिए 12 में लिखा गया है इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो आंसर 12 का बताना है। तो री का उच्चारण जो है वो आपका वृष्टि में आता है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है ये बताइए। तो यहाँ पर याद रखेंगे मन की तुलना जो है वो पीपर के पत्ते से किया गया है, यानी आंसर ए हो जाएगा उपमा अलंकार। क्वेश्चन 14 है, दिया है क्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही लिखा गया है, सही कथन का चयन करिए। तो क्रिया के संबंध में ऑप्शन सी राइट होगा। क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। क्वेश्चन 15 रहेगा, लिखा इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा इस लोकोक्ति का निम्न में से अर्थ क्या होता है ये बताइए। तो इसका मतलब है कि किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं होना। 60 नंबर, लिखा इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी नहीं है। स्नेह का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। गोद जो लिखा गया है वो इसके समानार्थी में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लता गीत गा रही थी निम्न में से किसका उदाहरण है बताइए। तो लता गीत गा रही थी ये तो भूतकाल में है, और भूतकाल में जो क्रियाएं चल रही थी वो पूर्ण नहीं हुई थी, यानी कि अपूर्ण यहाँ पर भूतकाल लिखना होगा। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है ये बताइए। तो परीक्षा केंद्र जो होता है इसे अगर तोड़ेंगे तो होगा परीक्षा के लिए केंद्र, और के लिए जो आता है संप्रदान कारक के लिए आता है, तो संप्रदान तत्पुरुष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से च वर्ण का उच्चारण स्थल बताइए कौन सा होगा। तो च वर्ण जो होता है वो तालु से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 20 में लिखा है कि पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है, पहली में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से जो होता है वो कर्मवाचक विशेषण कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए 21 लिखा है, इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। देहाती दुनिया के लेखक तो याद रखेंगे शिवपूजन सहाय इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होता है। जितेंद्रिय यानी ऑप्शन सी होगा, जीत जोड़ इंद्रिय इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 23 लिखा है, छपय किन दो छंदों के मिश्रण से बने हैं, तो बताइए। छपय आंसर होगा सी, रोला और उलाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठोस्थ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण निम्न में से कौन है, आंसर क्या होगा। तो आंसर इसका बी होगा, औ जो लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा गया है, अंबर और अंबार युग्म का सही अर्थ बताइए। याद रखेंगे अंबर का मतलब आकाश होता है और अंबार एक प्रकार का फल विशेष है, यानी आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट। 26 लिखा है, पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। पुरातन, तो पुरातन में उपसर्ग जो है वो पूरा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, लिखा है, तार तार करना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, धज्जियां उड़ाना। नेक्स्ट प्रश्न है, जो छीन ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अक्षय। जो छीन नहीं किया जा सके या जिसे नष्ट नहीं किया जा सके उसे अक्षय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 29 लिखा गया है, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है स्थानवाचक होगा, क्या होगा, स्थानवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, जिस पंक्ति या जिन पंक्ति में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ अनेक बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे उसमें यमक अलंकार होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 31 से 35 तक आप सभी का गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़कर सारे फिलर्स को पूरा करना है। तो फाइनली फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को रोककर इस पूरे गद्यांश को पहले रीड करेंगे और इसके बाद 31 से 35 तक का आंसर करना है। इसमें आंसर आप सभी का मार्क कर दिया गया है, आप लोग इसका आंसर बिल्कुल मैच कर सकते हैं कितना आपका गद्यांश में सही हुआ है, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर रुक्मिणी का एक सेट और हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और लगातार आप सभी को इस सेट का वीडियो मिलने वाला है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो फ्रेंड्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो शाम 7 बजे आप सभी का मैराथन क्लास भी होता है, तो शाम 7 बजे ज़रूर जुड़िए, जहां पर टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के एग्ज़ाम के लिए।